बढ़िया लगता है इस तरीके से ऐसा देखते हुए। बुजुर्ग लोग हमारे इस तरीके से करते हैं, हमें भी प्रेरणा मिलती है, युवाओं को ऐसा करना चाहिए। इस आध्यात्मिक शहर के रूप को बदल दिया इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इवन फॉरेनर भी यहाँ पर जो है, कोई यहाँ पर रात को आया होगा और पार्टी वार्टी करके चले गए। और देखिए जिम्मा जो है देख सकते हैं आप, इन्होंने उठा रखा है। तो यार ये सोचना चाहिए उन यंग। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक झाड़ू लेकर के एक संदेश देना चाहा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और स्वागत आप सभी का फिर से योग नगरी ऋषिकेश में। गाइस वैसे तो ऋषिकेश में बहुत कुछ है देखने के लिए, और मॉर्निंग टाइम का नज़ारा और इवनिंग टाइम का नज़ारा तो कुछ और ही होता है यहाँ पे। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ आस्था पथ पे, और आज हम मुलाकात करेंगे एक पर्यावरण संरक्षक श्री महेश चितकारिया जी से, जिन्होंने कि इस आस्था पथ पे बहुत अच्छी तरह से फ्लावर डेकोरेशन कर रखी है और प्लांटेशन वगैरह करते हैं। और साथ ही साथ में उनका जो है यहाँ पर जो है सफाई का अभियान भी चलता रहता है, और साथ साथ में उनके साथ में काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो आज उन्हीं शख्स से आज मुलाकात करेंगे। दोस्तों, जिन शख्सियत की मैं बात कर रहा था, महेश चितकारिया जी, वो बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में मिल गए हैं और यहाँ पर अपने काम में लगे हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो जो है ऋषिकेश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऋषिकेश को सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। तो देखिए लगे हुए हैं चितकारिया जी और महेंद्र साहब, दोनों के दोनों एक प्लास्टिक की वेस्ट बोतल से गमले ही बोलेंगे इनको, गमले बना रहे हैं ये फिलहाल। नहीं, नमस्कार। और चितकारिया जी आज लगे हुए हैं बिल्कुल अपने काम पे, और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका तो बहुत सुना हमने आपके बारे में, और अच्छा लगता है। और बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि आपको कवर करें हम जी, और जी। आज आपने जो है कि समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लगातार इतने सालों से घूमते आ रहे थे, तो हमने फिर ये महसूस किया कि यहाँ पे पेड़ों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे, और गंदगी भी काफ़ी रहती थी। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे लोग अक्सर घूमने आते थे तो ये पानी की बोतलें फेंक जाते थे वापस। तो हमने ऐसी आइडिया निकाली, इनके पानी की बोतलों को इकट्ठे करके हमने इनको काटना शुरू किया, और एक ये पानी की बोतलों का एक फ्लावर पॉट हमने बना दिया। और बना के इसको हमने लगभग अब तक 900 से ज़्यादा बोतलें इकट्ठी करके काट के हमने आगे फेंसिंग, ये जो बाउंड्री अपना आगे फेंसिंग है उसमें लगा दिया है हमने। करीब ये 12 देखिए कि हमारी ये लगभग हमने अब तक 12 गमले हमने बना दिए हैं ऐसे। ये हमारा पूरा भर गया थाला। ये हमारी सारी बोतलें हमको यहीं आस्था पथ में ही मॉर्निंग वॉक में मिलती हैं, और इनको हम काट के लगा देते हैं। फिर इसमें खाद और मिट्टी दूसरे दिन डालते हैं, फिर तीसरे दिन हम इसमें हम पौधे लगा देते हैं। ये हमारा प्रयास 1 साल 1.25 साल हो गया हमको करते हुए, और चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे महेंद्र साहब, जो कि अधिशासी अभियंता से रिटायर हैं, यूपीसीएल से पर्यावरण संरक्षण में जुड़ गए हैं। और साथ साथ में आप देख सकते हैं इन्होंने ये वेस्टेज जो है प्लास्टिक बोतल्स ले रखी हैं। हम दोनों घूमते थे, हमने देखा कि यहाँ गंदगी भी है और अच्छा नहीं लगा हमें। स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत ध्यान देंगे। पर्यावरण के बारे में जो हमने सोचा है, हमने यहाँ पेड़ लगाए हैं। और ये देखिए एक प्लास्टिक का गमला इन्होंने बोतल से तैयार कर दिया है, और इसको इस तरह से हैंग किया जाता है। इन्होंने देखिए इसको कन्वर्ट कर दिया है एक हैंगिंग पॉट, समझ लीजिए इसमें कि आप पौधा लगा सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, ये तो
बहुत ही शानदार तरीका आपने। और ये देखिए सामने आस्था पथ, वाकई सबका आस्था का पथ है। काफ़ी लोग मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में आते हैं और यहाँ पर जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो गाइज़ मैं यही कहना चाहूँगा ऋषिकेश की जनता के लिए कि भाई इन दोनों शख्सों से हमें सीख लेनी चाहिए। ये 60+ के जो है कि सीनियर सिटीजन में माने जाएंगे और उसके बाद भी लगे हुए हैं ऋषिकेश के सौंदर्यीकरण में और आस्था पथ पे लगे हुए हैं, जो कि मतलब एम्स के बिल्कुल नज़दीक है। इन दोनों लोग, ये लोग बहुत सेवा देते हैं आस्था पथ को, काफ़ी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं। बढ़िया लगता है इस तरीके से ऐसा देखते हुए, बुजुर्ग लोग हमारे इस तरीके से करते हैं, हमें भी प्रेरणा मिलती है, युवाओं को ऐसा करना चाहिए। 60+ वाले और निकल चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये डब्बा डुब्बा भी गिरा हुआ है, मंदिरों ने गिराया होगा। और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत गंदगी भी फैली हुई है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो पर्यावरण की तरफ जो है देश को चमकाने में लगे हुए हैं। प्लास्टिक रैप पर है और कुछ बोतल्स वगैरह हैं। ये करता कौन आस्था पथ पे गंदगी यहाँ पे? देखो ये आस्था पथ पे यहाँ पे ना शाम के टाइम पे छात्र छात्राएं, कुछ टूरिस्ट, ये सब लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और अभी देखेंगे काफ़ी यहाँ पे रोज इवनिंग में 7-8 बजे देखेंगे ना, कोई यहाँ बर्थडे मनाने आता है, कोई ऐसी पार्टियाँ करने आता है। इवन लोग कुछ असामयिक तत्व शाम के टाइम पे बियर शराब की बोतलें लेके बैठे रहते हैं। तो ये सब कुछ जो गंदगी को फैला के चलाते हैं, उनमें ये सिविक सेंस नहीं है इतना कि एटलीस्ट ये आस्था पथ एक इतनी खूबसूरत जगह है, एक विरासत है हमारे ऋषिकेश की, इसको अच्छा बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होंगे। बहुत इतना खूबसूरत जगह है नहीं आसपास पूरे उत्तराखंड में जितना ये इतना बड़ा अच्छा रास्ता है। और ये देखिए कोई यहाँ पर रात को आया होगा और पार्टी वार्टी करके चले गए, और देखिए इनका जिम्मा जो है देख सकते हैं आप, इन्होंने उठा रखा है। तो यार ये सोचना चाहिए उन यंगिस्तान को भी कि जो यहाँ आकर ये गंदगी फैलाते हैं और इस तरह का माहौल को जो है वो ख़राब करते हैं। हमारे चिटकारिया जी एंड महेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और हमेशा ये प्रतिदिन आकर के साफ़ सफाई कर रहे हैं। और ये देखिए एक खाली प्लास्टिक की बोतल मिली है और इसको जो है रख दिया है ताकि इससे जो है कि गमला बन जाएगा। यहाँ पर डस्टबिन भी होने चाहिए ताकि लोग यूज़ करें और डस्टबिन मतलब डालें। डस्टबिन के पेयर्स जो गीला कूड़ा सूखे कूड़े वाले 2-3 लगाए थे, वो विदिन 3 मंथ 4 मंथ में उठा के उनको चाहे किसी ने भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया गया। अभी भी आगे जाके देखेंगे 1-2 जगह लगे हुए भी हैं। लेकिन इस सफाई की जिम्मेवारी का ना, ये 2 विभागों के बीच की जिम्मेवारी के बीच में ये एक पेंडुलम की तरह बना हुआ है कि कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा सफाई करने की। जल विद्युत विकास निगम वाले जो हैं, वो जिनका बैराज कॉलोनी बैराज वाले, वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन वो सफाई नहीं करते। और यदि नगर निगम वाले करना चाहते हैं, अपने कर्मचारी को भेजते हैं, तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ये बड़ा एक असमंजस है कि एक स्वच्छता के प्रति भी 2 विभागों के नाक की लड़ाई है, तो ये स्वीकार्य नहीं है। तो यहाँ पे डस्टबिन लगने चाहिए ताकि लोग, डस्टबिन लगे रहेंगे तो कम से कम लोग उसमें कूड़ा उसमें डालने के लिए प्रेरित होंगे। और ये आप देख सकते हैं इवन फॉरेनर्स भी यहाँ पर जो है अपना मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं भाई। यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, आस्था पथ आप ही के लिए है, लेकिन इसका ख्याल रखना भी और ध्यान रखना भी आप ही के हाथ में है। अब देखिए 60+ वाले दोनों लगे हुए हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले कुछ गमले भी लगाए थे यहाँ पे इसी तरह से, ये बोतल्स वाले, और कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके गमले भी निकाल दिए हैं। तो इस तरह की हरकत ना करें। अगर वो कर रहे हैं, पहली बात तो उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये 60+ वाले सीनियर सिटीज़न हैं। ये तो हम यंगिस्तान को इनसे जो है कि सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से एरिया को नीट एंड क्लीन और अच्छा इन्वायरमेंट रखना चाहिए। तो इस तरह से कुछ हैंगिंग कर रखा है, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट क्लास जो वेस्टेज प्लास्टिक बोतल है उनका अच्छे तरह से यूज़ किया गया है। और यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये आइडिया कैसे आया आपको? जब आस्था पथ में घूमने आए तो देखा पानी की बोतलें काफ़ी यहाँ पे वेस्टेज बहुत पड़ी हैं। बस आइडिया तब से आया, उसको हमने बनाना शुरू किया। पहले बोतलों को काट काट के हमने अपने घर पे गमले बनाए,
पेंट वेंट करके खूबसूरत कई डिजाइन में बनाए हैं। कितना सारा यहाँ पर ये कचरा जो है पड़ा हुआ है और इसके ज़िम्मा सिर्फ देख सकते हैं आप हमारे देख सकते हैं आप सीनियर सिटीजन उठा रहे हैं। से हैं यूपी से आ रखे हैं कुछ लोग और शायद ये एम्स में आए होंगे। सर क्या कहेंगे आप आस्था पथ के बारे में? और देखिए आप सीनियर सिटीजन हैं ये और लगे हुए हैं सफाई पे। आप ये बहुत अच्छी बात है साहब, ये यहाँ की सफाई कर रहे हैं गंगा किनारे की। ये मुझे तो मालूम नहीं है किस संस्था से हैं बेचारे, मगर बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। शानदार तरीके से बोतल को हैंग किया गया है और मेरे ख्याल से इसमें चिड़ियों के लिए पानी के लिए भी है। बोतल को हम दोबारा रिफिल कर देंगे तो इसमें चिड़ियों के लिए पानी बहुत अच्छा है। ऐसे हमने 4-5 जगह लगाया है। देख सकते हैं आप कि इन्होंने यहाँ पर ये जाली के साथ कवर कर रखे हैं, अच्छे खासे पेड़ भी लगा रखे हैं। देखो ये जो पेड़ है वो हम वन विभाग से हम गए थे उनके पास, तो उन्होंने हमको कहा कि आप पेड़ लगाना चाहते हैं लगाइए, हम आपको फ्री में दे देंगे। उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा पेड़ हमको फ्री में दिए और जिस दिन वृक्षारोपण किया तो उस दिन पूरी टीम, रेंजर साहब अपनी पूरी टीम को लेके आए थे और यहाँ पे पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। और एक NRI है मिस्टर हरि पांडे जी, हमारे मित्र, रोज सुबह मॉर्निंग वॉक में हमको मिलते थे यहाँ पे। वो हमारे कार्य को देखते थे, हमसे बड़े प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी आपके साथ मैं सहयोग कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आस्था पथ पर ये जाली है, इस पर इन्होंने ये गमले बना रखे हैं वेस्टेज प्लास्टिक से और अपने आप में एक बहुत ही शानदार और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो कि वेस्टेज प्लास्टिक बोतल का कितनी अच्छी तरह से यूज़ हुआ जा रहा है और वो भी आस्था पथ पे ऋषिकेश में। आपके एरिया में भी कुछ ऐसा ही बहुत बेहतरीन तरीके का लोकेशन है तो आप जो है प्लास्टिक बोतल को यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं की तरह आप जो है कि अपने एरिया को बिल्कुल स्वच्छ और बहुत सुंदर बना सकते हैं। अगले साल आया था तो ही सर से मुलाकात हुआ था मॉर्निंग वॉक में। देख रहा हूँ अगले साल से देख रहा हूँ सर यही काम करते रहते। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। लोगों को मिलेगी इससे प्रेरणा? हम बहुत परिणाम है जी, मिलेगा। जहाँ से हमारा एक गली नंबर 4 से वहाँ पे पानी का नल लगा हुआ है, वहाँ से हम 5-5 लीटर की 3-4 कैन भर के अपने हाथ लेके आते हैं और पौधों में और ये जो पेड़ लगे हुए हैं इन पेड़ों में हम डालते भी जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक खाली हो गए हैं, ये जबकि हम लगभग हमारे 14-15 ब्लॉक खाली हो गए हैं। ये अभी पिछले 4-5 दिन दिवाली के बाद ही किसी असामाजिक तत्वों द्वारा या जिनको स्वच्छता पसंद नहीं है, कुछ ऐसे शख्स भी हैं, इन्होंने लाइन से सारे के सारे गमले यहाँ से या तो तोड़ दिए हैं, फेंक दिए हैं या उठा के ले गए हैं अपने घर में कहीं लगाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करके फेंक दिए हैं तो ये स्वीकार्य नहीं है। लेकिन फिर पब्लिक प्लेस में सुंदरता के लिए हम लोगों ने लगाए थे। और देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है, डेडिकेशन है चितकारिया जी का और उनकी टीम का कि उन्होंने कहा चाहे यहाँ पर कई गमले उठा कर ले जाएं लेकिन हम फिर भी यहाँ पर डेली गमले लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ये मैसेज जो है ना अपनी यूथ तक भी जानी चाहिए और बहुत अच्छी बात है अपने एरिया को मेंटेन करके रखना। महेश चितकारिया जी, आप पहले स्टेट बैंक में थे, रिटायरमेंट के बाद आपने कैसे सोचा कि ये काम करना है? देखो पर्यावरण के प्रति तो लगाव शुरू से था। अब जब हम जॉब में थे, मैं स्टेट बैंक में मैनेजर रहा तो अपने उस वक्त समय निकालना मुश्किल होता था हम लोगों के लिए। अब रिटायरमेंट के बाद समय था। अब इस समय का सदुपयोग करने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हमने इसी क्षेत्र में सोचा कि भी चलो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, तो वो कुछ सोच समझ के चलाया है। महात्मा गांधी जी का भी था स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो इसी क्षेत्र में हमने कहा कि चलो हम 2 घंटे मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो इस मॉर्निंग वॉक के साथ साथ ये काम भी करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो बस यहीं से अपना हमने शुरुआत की और उसके बाद हम यही आप काम करते जा रहे हैं। हम सुबह सुबह घूमने आते थे, हमें गंदगी दिखाई देती थी। हमने जो है, हालांकि मेरे से पहले तो हमारे मैनेजर साहब जो है पर्यावरण से बहुत जुड़े हुए रहे, लेकिन जब देखा कि यहाँ गंदगी है
पेड़ों की गर्मी बहुत पड़ी, फिर हमने पेड़ों का अभियान भी चलाने की एक वो की। पहले सफाई का करना स्टार्ट किया, फिर पेड़ लगाना स्टार्ट किया, फिर पानी देना स्टार्ट किया। ऋषिकेश एक आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी से शहर है। इसको आध्यात्मिक रूप ही रहने दिया जाए, इसको टूरिस्ट प्लेस ना बनाया जाए। आप ये देखेंगे कि पूरे शहर में चारों तरफ आउटर्स में कम से कम मैं समझता हूँ 10 से ज़्यादा महंगी शराब की दुकानें खुल गई हैं। इस आध्यात्मिक शहर के रूप को बदल दिया इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। इसको एक अध्यात्म के रूप में ही रहने दीजिए। योग नगरी को अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी है तो उसको उसी रूप में इसको प्रमोट करिए। टूरिस्ट सेंटर बना के इसको इसमें गंदगी ना फैलाइए। तो मेरा तो अनुरोध यही है सब सरकार से भी। आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि भाई जो ये सीनियर सिटीजन कर सकते हैं ना, इतना अच्छा काम, सफाई अभियान, फ्लावर पॉट लगाना, वेस्टेज बोतल को जो है कि तैयार करना, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और करे जा रहे हैं वो लगातार। एक बहुत अच्छा संदेश है लोगों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक झाड़ू लेकर के एक संदेश देना चाहा, झाड़ू लगा करके एक संदेश दिया कि आप स्वच्छता पे विशेष ध्यान दीजिए। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो ये था गाइस आज का वीडियो और ऋषिकेश पे। ऋषिकेश आया हुआ था मैं, तो महेश चितकारिया जी और जो साथ में हैं उनके वो मिले और बहुत अच्छा लगा। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, यंगिस्तान के लिए या जो भी उम्र के लोग हैं उनके साथ देना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। तो आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।